बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्री 9th क्लास। हमने अपने लास्ट बायो के लेक्चर में पढ़ा था कि बायो क्या होती है, उसकी मेन ब्रांचेस कौन सी हैं और उसकी सब ब्रांचेस कौन सी हैं। 16 ब्रांचेस हमने पढ़ी थी। आज हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप अमंग बायोलॉजी एंड अदर साइंसेस। ठीक है, बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस से जो रिलेशन है उससे डिनाई नहीं किया जा सकता। इस लिहाज से आपकी बुक में जो है वो 5 ब्रांचेस दी गई हैं जो बायो को दूसरी साइंसेस के साथ रिलेट करती हैं। ये 5 ब्रांचेस आज आप पढ़ेंगे और आपने इसको लर्न करना है। ठीक है, देखिए 5 ब्रांचेस रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। पहली ब्रांच है बायो फिजिक्स, यानी बायो और फिजिक्स का रिलेशन किस तरह होगा। जब बायोलॉजी, ठीक है, जब फिज़िक्स के असूलों को हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जोड़ देंगे, अप्लाई करेंगे, तो बायो और फिज़िक्स इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, फिज़िक्स के असूलों को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ अप्लाई करना या जोड़ देना बायोफिज़िक्स कहलाता है। मिसाल इसकी मैं आपको देती हूँ, वर्किंग ऑफ लिम्स। जो हमारे लिम्स होते हैं, हाथ, बाजू, ठीक है, पाँव, इनका मूव करना, जब हम इनको पढ़ते हैं तो हमें फिज़िक्स के लॉ ऑफ मोशंस को अप्लाई करना पड़ता है। और किस पर अप्लाई करना पड़ता है? जिंदा जानदारों पर। ज़ाहिर लिम्स तो ऑर्गेनिजम्स में ही होते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। जब हम उनकी मोशन पर लॉ ऑफ मोशन फिज़िक्स के अप्लाई करेंगे तो फिज़िक्स और बायो इकट्ठी हो जाएंगी। तो हम इस ब्रांच को कहेंगे बायो फिज़िक्स। फिर है बायोकेमिस्ट्री। सेकेंड ब्रांच कौन सी है? बायोकेमिस्ट्री, यानी बायो और केमिस्ट्री का रिलेशनशिप। अब देखिए, जो जिंदा जानदार होते हैं इन सब में केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जैसे कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस एंड एनिमल्स में रेस्पिरेशन, और प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन हो रही होती है। ठीक है, अब बायो और केमिस्ट्री का जब रिलेशन होगा तो क्या कहलाएगा? बायोकेमिस्ट्री। यानी जिंदा जानदारों में केमिकल रिएक्शंस की स्टडी क्या कहलाएगी? बायोकेमिस्ट्री। और बायो को केमिस्ट्री से रिलेट कर देगी, जोड़ देगी। थर्ड हमारी ब्रांच है बायो मैथमेटिक्स। इसे बायोमेट्री भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल कैसे है कि एनालाइजिंग द डाटा ऑफ आफ्टर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स के बाद जब हम जिंदा जानदारों पे भी कोई तजर्बात वगैरह करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो उसका जो डाटा है उसको बेटा एनालाइज करने के लिए उसको ज़रब, तकसीम, ये तो करना पड़ता है ना, हमें मैथ के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स के बाद, चाहे वो जिंदा जानदारों में हो रहे हो एक्सपेरिमेंट, लेकिन हमें मैथ्स को अप्लाई करना पड़ता है। इस तरह मैथ्स जो है वो बायो से जुड़ जाता है, और इस ब्रांच को बायो मैथमेटिक्स भी कहते हैं और बायोमेट्री भी। बायो जियोग्राफी, इसमें क्या होता है? हम ज्योग्राफिकल रीजन का स्टडी करते हैं कि इस एरिया की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसा एरिया है, कैसा माहौल है, कैसा वेदर है, और फिर उस लिहाज से ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं कि इस एरिया में कौन से जानदारों के लिए सुटेबल है इसका माहौल। ठीक है, इस एरिया में कौन से जानदार पाए जाएंगे, कौन से जानदार इसमें सर्वाइव कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते। ठीक है, जानदार हैं इसलिए बायो, और जियोग्राफी क्योंकि इलाके का हमने सर्वे किया होगा और उसको उसके स्टडी की होगी, उसके माहौल वगैरह की, तो इसलिए बायो जियोग्राफी रिलेट हो जाएंगी। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स की जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कि इस इलाके में कैसे जानदार पाए जाएंगे और कैसे नहीं पाए जाएंगे। जैसे हमने पढ़ा है कि ठंडे इलाकों में कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो बहुत सर्द इलाकों में सर्वाइव कर जाते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सर्द इलाकों में सर्वाइव कर जाते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो गर्म इलाकों में सर्वाइव नहीं करते, कुछ ऐसे होते हैं जो गर्म में सर्वाइव करते हैं। तो ये जितना भी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ये केस में आ जाएगा जानदारों का बायो जियोग्राफी में। बायो इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जानदारों की स्टडी। ये जानदार हैं और इनका क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, हमारी इस पर कॉस्ट कितनी आई थी और हमारा इस पर प्रॉफिट कितना आया या लॉस कितना आया। ठीक है, ये सब लॉस और प्रॉफिट और कॉस्ट वगैरह किस में आएगी? इकोनॉमिक्स में। और क्योंकि हम जानदारों को स्टडी कर रहे होंगे तो ये क्या आएगा? बायो इकोनॉमिक्स में। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें कितना प्रॉफिट देंगे, कितना लॉस देंगे, इनसे हमें क्या क्या चीज़ें बेनिफिट के लिए हासिल होंगी, ये सब किस में आएंगी? बायो इकोनॉमिक्स में। अब मैं आपको चैप्टर हाईलाइट करवा देती हूँ बेटा, देखें
रिलेशनशिप का आपने इंट्रोडक्शन देना है पहले हेडिंग, ठीक है। इंट्रोडक्शन देके आपने यहाँ से लेके अदर ब्रांचेस तक यहाँ तक लिखना है बेटा। फिर उसके बाद ये 3 लाइनें छोड़ देनी है। फिर उसके बाद आपने ये 5 ब्रांचेस हर किसी की आपने अलग अलग डेफिनेशन लिखनी है और फिर उसके साथ एक एग्जाम्पल लिखनी है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन बायोफिजिक्स की आप ये लिखेंगे, ठीक है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमेना, यहाँ तक। फिर एग्जाम्पल की हेडिंग देंगे और ये एग्जाम्पल लिख देंगे, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर एग्जाम्पल की हेडिंग देके ये लिख देंगे। फिर उसके बाद बायोमैथमेटिक्स की यहाँ से लेके टूल्स तक डेफिनेशन लिखेंगे और फिर उसकी एग्जाम्पल देके हेडिंग यहाँ तक लिख देंगे। फिर उसके बाद बायोजियोग्राफी आपने डेफिनेशन की हेडिंग देनी है और रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड तक, ठीक है। फिर एग्जाम्पल की हेडिंग देनी है यहाँ से लेके ये कि क्या क्या इसकी डेफिनेशन है। और बायो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आपने लिखनी है बेटा, यहाँ तक आएगी पॉइंट ऑफ व्यू तक और फिर उसके बाद एग्जाम्पल ये सारी आएगी। अब देखें इसके साथ अगर आपका ये टॉपिक लॉन्ग में आ जाता है रिलेशनशिप बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, तो बेटा आपने ये डायग्राम मस्ट बनानी है। देखें 2 सर्कल बनाने हैं, बहुत ईजी है। फिर उसके बाद 5 सर्कल्स, उसके अंदर 5 ब्रांचेस दिए हैं ना, 5। देखें पहले केमिस्ट्री, तो फिर वो क्या हो जाएगी बायोकेमिस्ट्री। फिर आपने उसकी एग्जाम्पल दे देनी है, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ठीक है। फिर ज्योग्राफी बायो के साथ जुड़ी तो बायोजियोग्राफी हो गई और इसकी एग्जाम्पल क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिजिक्स बायो के साथ मिली तो बायोफिजिक्स हो गई और इसकी एग्जांपल क्या, मसल्स एंड बोन्स, ठीक है। मसल्स और बोन्स की जो मूवमेंट होती है उसमें बायोफिजिक्स को हमें अप्लाई करना होता है। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स बायो के साथ मिली तो बायोमेट्री हो गई। डाटा एनालिसिस, जो मैंने आपको बताया कि एक्सपेरिमेंट्स के बाद डाटा एनालिसिस के लिए हमें मैथ्स को अप्लाई करना होता है। फिर इकोनॉमिक्स बायो के साथ जुड़ी तो बायो इकोनॉमिक्स और उसकी एग्जाम्पल क्या होगी, बेनिफिट्स एंड लॉसेस, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स के बेनिफिट्स एंड लॉसेस के लिहाज से जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है, बायो इकोनॉमिक्स। थैंक यू।